नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सिंहस्थ के आयोजन में करीब 3 साल का वक्त है, लेकिन इसकी तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रयास यही है कि सिंहस्थ 2028 की व्यवस्था प्रयागराज के मौजूदा महाकुंभ से बेहतर हो। बड़ी चिंता मोक्षदायिनी पावन शिप्रा की भी है, जो प्रवाहमान बने रहने के लिए सहायक नदियों पर आश्रित रहती है। सिंहस्थ में शिप्रा का जल निर्मल हो, इसके प्रयास अभी से किए जा रहे हैं। इसके इतर अधोसंरचना विकास व अन्य जरूरी इंतजाम को लेकर भी कामकाज तेज गति से किए जा रहे हैं। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प लिया था कि श्रद्धालुओं को आगामी सिंहस्थ 2028 में शिप्रा नदी के निर्मल जल में ही स्नान कराया जाए। इसी संकल्प की पूर्ति के लिए उज्जैन में सेवर खेड़ी, सिलार खेड़ी, कान्हा क्लोज डक्ट और हरिया खेड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे न केवल शिप्रा नदी में पूरे वर्ष निर्मल जल रहेगा, बल्कि उज्जैन को पेयजल के लिए भी शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने एक दिन पहले न केवल परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन किया, बल्कि शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए जा रही कान्हा क्लोज डक्ट डायवर्शन के लिए बनाई जा रही 32 मीटर गहरी टनल में उतरकर इसका अवलोकन भी किया। सिंहस्थ की तैयारियां जोर शोर से जारी। शिप्रा जल में ही स्नान कर सकेंगे श्रद्धालु। पीकेसी का जल शिप्रा को बनाएगा निर्मल। शिप्रा नदी में जल की कमी के चलते पूर्व के सिंहस्थ आयोजनों में स्नान के लिए गंभीर और नर्मदा का जल इसमें प्रवाहित किया जाता रहा है। नई परियोजनाओं से मोक्षदायिनी शिप्रा नदी सदा नीरा होगी और सिंहस्थ 2028 में आने वाले श्रद्धालु शिप्रा नदी के निर्मल जल में ही स्नान करेंगे। शिप्रा को सदा नीरा बनाए रखने के लिए एक साथ 2 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। पहली पार्वती काली सिंध को जोड़कर इसके जल को शिप्रा तक पहुंचाना, तो दूसरा कांत नदी के प्रदूषित जल को शिप्रा में मिलने से रोकना। नदियों का जुड़ाव न केवल शिप्रा को प्रभावमान बनाएगा, बल्कि इससे आसपास के 68 गाँव को सिंचाई और उज्जैन को पीने के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। इसी तरह कान डायवर्शन से इसके अशुद्ध जल को शुद्ध कर उज्जैन शहर के बाहर गंभीर डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। परियोजना में कान नदी को भी प्रदूषण मुक्त होने से रोकने में मदद मिलेगी। नदियों का ये शुद्धिकरण न सिर्फ सिंहस्थ बल्कि भविष्य के लिए भी सुखदायक होगा। कान का पानी शुद्ध होकर गंभीर में पहुंचेगा। शिप्रा होगी सदा नीरा, गंभीर की जलधारा बढ़ेगी। नदी जोड़ से होगा जल समस्या का स्थायी निदान। सिंहस्थ और शिप्रा एक दूसरे के पूरक है। सिंहस्थ का आयोजन करीब 300 वर्षों से होता रहा है। वक्त के साथ शिप्रा जल प्रदूषित होते गया। पूर्व के सिंहस्थ में इसमें जल को प्रवाहमान बनाने कभी गंभीर तो कभी नर्मदा का जल इसमें प्रवाहित करना पड़ा। ये परियोजनाएं महंगी होने से सिर्फ सिंहस्थ के समय ही इनका उपयोग होते रहा, लेकिन अब काली सिंध पार्वती को जोड़कर शिप्रा से इनका मिलन होने से इस समस्या का स्थायी निदान खोजा गया है और इसका श्रेय जाता है प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जिन्होंने पहले ही प्रयास में काली सिंध पार्वती और चंबल नदी जोड़ परियोजना की राह आसान बनाई और अब इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गई हैं वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता है भाजपा की, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हमारे पॉलिटिकल एडिटर रविस्ती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वंदना जी, प्रयागराज में भव्य दिव्य अलौकिक अद्भुत कुंभ चल रहा है और 2028 सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां जारी है। कैसा रहने वाला है सिंहस्थ और क्या कुछ जो तैयारियां सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार कर रहे हैं, कैसी रहेगी पूरी रूपरेखा? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो सभी को मकर संक्रांति पर्व की, और आज जिस प्रकार से शाही स्नान में लाखों भक्त
कुंभ में स्नान कर रहे हैं वो अपने आप में कितना अलौकिक है और कितना विहंगम है वो दृश्य कि किस प्रकार से आज प्रयागराज नगरी एक अलग से नगरी की भांति सजी हुई है। ऐसा लगता है साक्षात देवता वहां स्नान करने आ रहे हों। मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत साधुवाद करती हूँ। साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रयागराज के कुंभ को उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव किया है, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग और हर चीज का वहां पर यूज किया गया है, पूरी कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश में भी इन सब चीजों का, हम जब सिंहस्थ का आयोजन हो तो इन सब चीजों को वहां से सीखें और उन्हें यहाँ लागू करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। वो ये कोशिश कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिक्योरिटी की जा रही है, जिस प्रकार से विभिन्न नवाचार किए गए हैं, उन सबको सिंहस्थ में भी लाया जाए, उन सबको लागू किया जाए। साथ ही साथ अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो उज्जैन में रोडों को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया है कि 640 घरों को तोड़कर रोडें चौड़ी की जाएंगी और जो भी लोग हैं जिनके घर कट रहे हैं उन्हें यथा स्थान कहीं सही जगह पर जमीन और घर दिए जाएंगे। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि मुख्यमंत्री जी सिंहस्थ कुंभ को लेकर बहुत प्रतिबद्धता के साथ, और मुख्यमंत्री जी का एक विजन क्लियर है कि उन्होंने ये घोषित भी किया है कि इस बार के सिंहस्थ को हम सबसे बड़ा कुंभ बनाएंगे। तो उसके लिए जिस प्रकार से उन्होंने एक लिकर नीति है उसको भी लागू किया है कि जो भी बड़े तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो पीताम्बरा हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो और बाकी के तीर्थ स्थान हो, वहां पर हम शराबों की दुकान बंद करेंगे, मांस मदिरा की बिक्री पर बैन लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब श्रद्धालु आते हैं तो श्रद्धालुओं की एक अपनी श्रद्धा होती है और मांस मदिरा की बिक्री वहां पर ऐसे स्थानों पर होने से उनकी जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, वो आहत होती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर हर दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, सब अपनी अपने स्तर पर तैयारियों में लगे हैं। बहुत कुछ हमने प्रयागराज कुंभ से सीखा। जिस प्रकार से प्रयागराज कुंभ को उत्तर प्रदेश सरकार ने सक्सेसफुल बनाया है, जिस प्रकार से आपने देखा कल का अमृत स्नान, आज शाही स्नान, तो ये सारी चीजें बिल्कुल। लेकिन वंदना जी, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाए रखने की है जी। जो सबसे बड़ी चुनौती है सिंहस्थ के लिए वो शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाए रखने की है। मुख्यमंत्री जी अपने हर एक इवेंट में, जो भी धार्मिक इवेंट है, उसमें ये बात बार बार कहते हैं कि स्नान शिप्रा में होगा, शिप्रा के जल में होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है कि शिप्रा नदी को प्रवाहमान कैसे बनाया जाएगा और उसमें आचमन कैसे किया जाएगा, तो इन सब चीजों के लिए भी मुख्यमंत्री जी जो योजनाएं चल रही है, नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं, उनके माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा जल स्तर है वो हम बढ़ा सकें शिप्रा नदी का। और देखिए हमेशा अभी कल ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का भी भूमि पूजन किया है। 614 करोड़ की लागत से ये पूरा भूमि पूजन किया गया है। लागत से सिलारखेड़ी परियोजना का मुख्यमंत्री जी ने कल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हर दिशा में कार्य करे, 2314 करोड़ रुपए की जो रोड है उज्जैन में वो भी सैंक्शन हुई है। तो ये सारी चीजें इसलिए, और उसका कारण देखिए, सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट करता है किसी स्टेट के लिए वो होता है टूरिज्म। और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मुझे लगता है कुंभ से बेहतर माध्यम कोई नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से आपने सुना कि प्रयागराज में लगभग 2 दिनों में 1 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान करने की संभावना है। तो आप देखिए कितना टूरिज्म वहां पर प्रमोट हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, कितने लोग ये हमें देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारे उज्जैन में कुंभ होगा तो विभिन्न प्रदेशों के लोग आएंगे, मध्य प्रदेश को देखेंगे, हमारी अवंतिका नगरी को देखेंगे, उज्जैनी को देखेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे जो बिल्कुल अवंतिका नगरी को देखेंगे, उज्जैन को देखेंगे, हमारे मध्य प्रदेश को देखेंगे, मध्य प्रदेश की संस्कृति को देखेंगे और यहाँ की जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जाएंगी उसको भी देखेंगे। अंबिका जी, सिंहस्थ 2028 को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कभी भी कांग्रेस को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो सिंहस्थ करा सके।
अभिजीत जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2028 का संघर्ष आने वाला है और हमारा मध्य प्रदेश बड़ी बेसब्री से इस धार्मिक जो हमारा महाकुंभ है उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अभिजीत जी, पूरे देश में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में, जर्जर कानून व्यवस्था के मामले में अव्वल दर्जे पर है। और ये लोग यहाँ तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं कि जो भी योजनाएं आती हैं उसमें अपनी भ्रष्टाचार की संभावनाएं टटोलते हैं। तो सिंहस्थ बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। कैसे ये व्यवस्थाएं जुटा पाएंगे सिंहस्थ में, कैसे पवित्र जल प्रभाव शील होगा वहाँ पर क्षिप्रा नदी में, क्या इनकी योजनाएं हैं, कैसे इनकी मॉनिटरिंग सही होगी और कैसे वहाँ पर एक स्थिति जन सामान्य की सुरक्षा की होगी जहाँ इतना बड़ा समागम समारोह होगा, वहाँ पर कोई घटना घटित ना हो। इसके लिए एक अच्छे पुलिसिंग की ट्रेनिंग की इनको बहुत जरूरत है। उसके बारे में भी इन्होंने क्या सोचा, ये तमाम प्रश्न हैं जो थोड़ा संदेह पैदा करते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, धार्मिक आयोजन होने वाला है, कम से कम इसको भ्रष्टाचार मुक्त भावना से इसकी कार्रवाइयां शुरू करें, इसकी व्यवस्थाएं शुरू करें, इसकी तैयारियां शुरू करें। और जो एक कमीशन वाली जो सरकार है, 50% कमीशन वाली सरकार है, तो कम से कम एक कमीशन खोरी ये सिंहस्थ जैसे पावन आयोजन में ये कमीशन की मानसिकता से शासन और प्रशासन मुक्त रहे। और हम ये कामना करते हैं कि सिंहस्थ इस सरकार के संचालन में, इस सरकार के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हो। लेकिन इनको अपनी भ्रष्टाचार रूपी जो मानसिकता है और उससे मुक्त होना पड़ेगा। एक दृढ़ इच्छा शक्ति इनको जागृत करना पड़ेगी और उनकी जो क्रियान्वयन एजेंसियां हैं उनको चुस्त और दुरुस्त और बिल्कुल साफ स्वच्छ करना पड़ेगा, उत्तरदायी बनाना पड़ेगा और एक चाबुक इनको शासन को चलाना पड़ेगी जो क्रियान्वयन एजेंसियां हैं उन पर कि कहीं भी भ्रष्टाचार की संभावना उनको अगर दिखे तो तत्काल एक्शन सरकार को लेना चाहिए। और सिंहस्थ की सफलता के लिए हम तो बहुत बहुत कामनाएं करते हैं कि सिंहस्थ सफल हो। ये कम से कम ये सिंहस्थ अगर सफल हो जाएगा तो बहुत इतने ज्यादा आकंठ डूबी है ये सरकार पापों में, कुछ पाप इस सरकार के कुछ धुल जाएंगे। इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। आप कामना कर रहे हैं कि सिंहस्थ कुशलता से पूरा हो जाए, कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो, निर्विघ्न हो जाए। लेकिन मैं उसी सवाल पर फिर से आऊंगा, कभी ये सौभाग्य कांग्रेस को नहीं मिला कि वो सिंहस्थ करा सके? सौभाग्य क्यों नहीं मिला? कांग्रेस हमेशा सिंहस्थ नहीं करा पाई, लेकिन कांग्रेस ने कभी कांग्रेस की सरकारों के दौरान कभी सिंहस्थ नहीं हुआ। अरे बड़ी अच्छी बात है, इनके सरकारों के नेतृत्व में या सरकार के कार्यकाल में सिंहस्थ हो रहा है और पूरा प्रदेश देख रहा है। और वहाँ पर कम से कम एक धार्मिकता और आस्तिकता और ईमानदारी और प्रतिबद्धता और स्वच्छता और शुचिता दिखाई दे, कम से कम इनके क्रियाकलापों से, ये बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जी। वंदना जी, अभी अंबिका जी कह रहे थे कि बड़े अच्छे से निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसकी कामना कर रहे हैं सिंहस्थ को लेकर। लेकिन ये कह रहे कहीं सिंहस्थ का जो पूरा कार्यक्रम होने वाला है सिंहस्थ का, भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए, इसको लेकर चिंता जताई है उन्होंने। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो चिंता जताना है वो जताती रहे। अगर भगवान की इतनी कृपा कांग्रेस पार्टी पर होती तो एक आध बार तो सिंहस्थ कराने का जो सुअवसर है वो इन्हें प्राप्त होता। भ्रष्टाचारियों को भगवान भी जानते हैं और भगवान भी जानते हैं कि कौन सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है, कौन सनातन का अपमान करता है, कौन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। और जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है तो देवी देवता भी उनकी पूजा नहीं लेते। और यही कारण है कि भले ही बीच बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई हो, लेकिन
जब जब सिंहस्थ का आयोजन होता है तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दर्शाती है कि महाकाल की जो आस्था है, हम लोगों की जो महाकाल के प्रति आस्था है, हमारी जो सनातन के प्रति आस्था है, हमारी जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था है, उसको ईश्वर भी हमें, उसके लिए ईश्वर भी हमें आशीर्वाद देते हैं। और हम तो बिल्कुल गर्व से ये बात कहते हैं और बार बार कहते हैं कि हाँ, हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान है, ये सनातन का राष्ट्र है और यहाँ पर जो सनातन को गाली देगा उसको जनता जवाब देगी और उसको इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि सनातनी परंपरा वाले इस देश में हिंदू धर्म को गाली देने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। कारण कि हम जब दूसरे के धर्म को गाली नहीं देते, दूसरे के मजहब को गाली नहीं देते, जब हमारे कुंभ में आकर दूसरे देश के, दूसरे धर्म के लोग स्नान करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि धर्मांतरण करो। क्या वेटिकन सिटी में जाएंगे तो बिना धर्मांतरण करे दर्शन करने दिए जाएंगे? क्या हम मक्का मदीना जाएंगे तो बिना धर्मांतरण किए दर्शन करने दिए जाएंगे? ये है हिंदू धर्म की सुंदरता, ये है सनातन की सुंदरता। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमें भगवान ने सौभाग्य प्रदान किया है, तो हम इस कुंभ को विश्व स्तर पर इतना बड़ा अवसर बनाएंगे कि सारा विश्व हमारी तारीफ करेगा। चलिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं पूरे संघर्ष को लेकर। रवि जी, संघर्ष की तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगातार जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हर एक जो पहलू है उसका खुद अवलोकन कर रहे हैं। जब जो कुंभ प्रयागराज की धरती पर चल रहा है उसको लेकर भी वहां का अवलोकन करने के लिए मध्य प्रदेश से टीमें वहां पर पहुंची है। बिल्कुल अभिजीत, देखिए, हालांकि अब चूंकि अभी तो 3 साल का वक्त है, 2028 में होना है और स्वाभाविक तौर पर 1732 ईस्वी से सिंहस्थ का आयोजन होते रहा है और मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद से फिर भी लगातार हर 12 साल बाद कुंभ हुए हैं। हर सरकार जो भी उस समय रही, चाहे वो राष्ट्रपति शासन रहा हो या तमाम सरकारें रही हों, उन्होंने अपने अपने स्तर पर इसकी बेहतर से बेहतर व्यवस्था की है और मौजूदा मोहन यादव सरकार भी इसको और ज़्यादा भव्य तरीके से आयोजित कराने के लिए पूरा जतन कर रही है। आप देखिए कि सबसे बड़ा प्रयास, चूँकि अभी तक जो इससे पहले आप देखिए कि बड़ी एक चुनौती कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि क्षिप्रा जो नदी है, मोक्षदायिनी जिसे कहा जाता है, वो सहायक नदियों पर एक तरीके से आश्रित रही है वहाँ पर जलधारा के लिए। लेकिन और यही वजह है कि चाहे वो कान का प्रदूषित जल उसमें मिलते रहा या गंभीर का नल कभी जल जो है आता है या कई अन्य नदियों का आता है, तो इसकी वजह से कई बार वहाँ पर मतलब दूसरे मौसम में जो है वो पानी का संकट भी पैदा हो जाता है। और इसको बनाए रखने के लिए जो इस बार जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एक तरीके से स्थायी प्रयास कहे जा सकते हैं। इसलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि पहली बार देखिए कि काली सिंध और पार्वती को जोड़कर जो है उसका पानी सिप्रा में लाने की तैयारी है। उसके कल भूमि पूजन करके वो तैयारी शुरू हो गई। दूसरी तरफ जो कान नदी, जिसका अशुद्ध जल या प्रदूषित जल है, क्योंकि पीतम आपका देवास और इंदौर के तमाम जितने उद्योग हैं उनका जल जो है उसमें कहीं ना कहीं उसको प्रदूषित करता है। इंदौर के जो नाले हैं वो भी उसको प्रदूषित करते रहे। तो वो जो है अभी तक क्षिप्रा में मिलता था, लेकिन अब उसको डायवर्सन उसका किया जा रहा है, उसको एक बैराज के माध्यम से गंभीर के जो डाउन स्ट्रीम है उसमें छोड़ा जाएगा। तो एक तरीके से दो बड़ी परियोजनाओं पर सरकार ने काम शुरू किया। एक तरफ काली सिंध पार्वती को जोड़कर उसका पानी क्षिप्रा में लाना और दूसरी तरफ जो कान का प्रदूषित जल है उसको डायवर्सन करके और गंभीर तक पहुँचाना। तो ये निश्चित तौर पर इसके आने वाले मतलब 2028 में जब सिंहस्थ होगा तो क्षिप्रा में एक सदा नीरा बनेगी और दूसरी तरफ उसमें जल प्रवाह निरंतर बना रहेगा, स्वच्छ जल होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए आसपास के 66 गाँव में सिंचाई की पानी मिल सकेगा। उज्जैन वालों को भी जो है वो पेयजल की उनकी समस्या दूर होगी। एक तरीके से देखा जाए तो स्थायी निदान है। इससे पहले की सरकारों ने देखिए शिवराज सरकार के समय नर्मदा से पानी को लिफ्ट करके और फिर वहाँ पहुँचाया गया। हालांकि बहुत जटिल परियोजना रही और महंगी परियोजना भी साबित हुई, बावजूद उसके उस सरकार में भी पूरे जतन किए गए कि क्षिप्रा में पानी स्नान के लिए सिंहस्थ के दौरान पर्याप्त पानी मिले और मिला, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिला हो। लेकिन अब जो है इसलिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा उम्मीद है
क्योंकि देखिए जो स्थायी काम हो रहे हैं उसका एक फ़ायदा अलग मिलने वाला है, ना केवल सिंगस बल्कि उसके बाद भी मिलते रहेगा। तो स्वाभाविक तौर पर जहाँ तक आप देखिए कि सिंगस्ट को लिए अब जो बड़ी चुनौती इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि देखिए अभी वर्तमान में जिस तरीके से योगी सरकार ने प्रयागराज में जो व्यवस्थाएं की जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि कितने कम समय में इतनी बढ़िया व्यवस्था मतलब पहली बार प्रयागराज में की गई है कि कल ही देखिए 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग आए और चले गए और वहाँ पर स्नान किया और कहीं कुछ एक रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो स्वाभाविक तौर पर हालांकि अभी 22 दिन चलना है तो स्वाभाविक तौर पर मतलब वो जो व्यवस्था की गई उस व्यवस्था की तुलना कहीं ना कहीं अब सिंगस्ट में भी होगी। तो जाहिर बात है कि वहाँ भी बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपटीशन जैसी मामला भी है। बिल्कुल कौन अब बल कंपटीशन में का मामला रहता भी और है ये अभी भी एक निर्भर बेनिफिट करेगा। तो सरकार के लिए मध्य प्रदेश फिर की ये मोहन है सरकार भी कि कहाँ, वहां पर जो जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई उसको बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले मोहन ही सरकार वहां पर भी देख इस लिया मामले गया। में पीछे नहीं रहने वाली है। आप देखिए कि इससे प्रयागराज से और ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखेंगी। बिल्कुल, तो भव्य दिव्य और अलौकिक सिंहस्थ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और प्रयागराज की धरती पर संगम नगरी में भी इस वक्त कई टीमें मध्य प्रदेश से पहुंची हैं जो पूरी व्यवस्था का अवलोकन कर रही है कि किस प्रकार से जो इतना भव्य आयोजन, इतना बड़ा आयोजन जिसमें करोड़ों लोग सम्मिलित होने वाले हैं, उसमें जो व्यवस्था है किस ढंग से की जा रही है। तो ऐसी ही व्यवस्थाओं को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सके, ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में सिंहस्थ के दौरान उज्जैन यानी कि जो महाकाल की नगरी है उसमें की जा सके सिंहस्थ के दौरान। तो ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए मध्य प्रदेश की टीम पहुंची है। और मेरा एक सवाल अंबिका जी आपसे है, जिस प्रकार से सिंहस्थ को लेकर तैयारियां चल रही हैं, अभी आपने ये बात कही थी कि जो शिप्रा नदी है उसको कैसे प्रवाहमान बनाया जाएगा, तो उसके लिए नदी जोड़ो परियोजना सीएम ने शुरुआत की है उसकी। देखिए अभिजीत जी, एक बात तो बिल्कुल सही है, इसमें संदेह नहीं है कि पैसे की कमी इनके पास नहीं आने वाली है, क्योंकि ये 4 लाख करोड़ रुपए केंद्र से पैसा ले चुके हैं और केंद्र बड़ी उदारता के साथ इनको पैसा दे देता है। लेकिन ये पैसे जनता की जो गाड़ी कमाई है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ जाती है, बंदरबाट होता है, वो भी एक शर्मनाक स्थिति है। और जो ये छिपरा को शुद्ध बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, सहायक नदियों का पानी डाल रहे हैं, और जो भी वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है उसका जो वेस्ट मटेरियल है, गंदा पानी या जो प्रदूषित पानी आएगा उसको वो छिपरा में ना आने पाए, बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने। बिल्कुल, लेकिन कान का डाइवर्जन किया जाएगा उसके लिए, कान नदी जो है जिसमें डाइवर्ट किया जाएगा। पहला एक हमारे पास एक इस बात का उदाहरण है कि शिवराज सरकार में जिस प्रकार से आपने नर्मदा नदी का जल छिपरा में छोड़ा था, उसमें करोड़ों रुपए की बर्बादी हुई थी, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं निकले थे, तो फिर भी गंदा रहा पानी छिपरा का। तो इस प्रकार से इतनी सूझबूझ होना चाहिए इस व्यवस्था में और इस प्रक्रिया में कि जनता का पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद ना हो और परिणाम नगन उसके निकले, इस प्रकार की सावधानी भी होना चाहिए, मेरा ये कहना है। सारे लोग सनातनी हैं, सब लोग धर्म में विश्वास रखते हैं, कुंभ में सबकी जबरदस्त आस्था है, भाजपाइयों से ज्यादा हमारी आस्था है, लेकिन ये लोग खुद अपनी माने छाती ठोकते हैं कि नहीं हम ही हैं, हिंदू हैं और हम ही सनातनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, भ्रम से निकल जाना चाहिए। राम भी सबके हैं, सनातन भी को मानने वाले भी अधिकांश लोग हैं, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, इनको धर्म का ठेका नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये है, जिस प्रकार से इनका स्वभाव भ्रष्टाचार करने का है, उस वजह से हमारे मन में जो तमाम प्रश्न आते हैं कि ये लोग धार्मिक स्थलों को नहीं छोड़ते हैं। रहा अभी बहन ने, वंदना त्रिपाठी ने कहा था कि हम कुछ धार्मिक स्थानों को शराब से मुक्त करना चाहते हैं, दतिया भी उसमें पीताम्बरा माई का नाम भी था और उज्जैन थे और तमाम जगह के नाम थे। तो हमारा कहना यह है कि इनके सरकार में बैठे हुए इनके तमाम मंत्री और तमाम विधायक सीधे सीधे उनके व्यावसायिक साझेदार हैं शराब माफियाओं के, इनसे कैसे मुक्ति पाएंगे ये लोग? बहुत बड़ी चुनौती मोहन सिंह सरकार के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर है, तो उन लोगों को भी चिन्हित करें और इसकी व्यवस्था किसी ईमानदार मंत्री को दें। पूरी मंत्री परिषद में हमें तो नहीं दिखाई देता कोई ऐसा अच्छा मंत्री हो, उसको उसका प्रभारी बनाया जाए और कोई बहुत बड़ा या नौकरशाह हो उसकी प्रबंधन की व्यवस्था दी जाए, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर कोई ईमानदार हो उसको उसका इंचार्ज बनाया जाए। ये तमाम बातें हैं, ये
कांग्रेस पार्टी चाहती है। हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं, सिंहस्थ सफल हो और सरकार के प्रयास सफल हो, सुफल हो और भ्रष्टाचार की किंचित भी संभावना इसमें ना हो। पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बात को चाहती है। चलिए वंदना जी क्या कहेंगी? पार्टी के बहुत सज्जन प्रवक्ताओं में से और बहुत ही गंभीरता पूर्वक बातें रखने वाले प्रवक्ताओं में से एक माननीय अंबिका जी हैं और उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ और हमेशा एक सोल्यूशन की बात करते हैं। वो कभी भी इल्जाम लगाने से ज्यादा सोल्यूशन की बात करते हैं और ये कहीं ना कहीं एक सच और अच्छी राजनीति का परिचायक है। अगर इन्होंने कहा है कि जहाँ शराब का गोरख धंधा चल रहा है वहाँ पर उनको इस पर रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस गोरख धंधे को, क्योंकि जो भी ऐसे हमारे तीर्थ वो हमारी पहचान है और उन्हें जो भी वहाँ पर इस प्रकार का गोरख धंधा चलाएगा या इस तरह से अगर हमारे तीर्थ स्थानों को खराब करने का कार्य किया जाएगा तो वो दंड का पात्र है और उसे दंड देने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी धर्म को लेकर, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी सनातन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश को धार्मिक टूरिज्म में नंबर 1 बनाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में होगा और बिल्कुल होकर रहेगा। और उसमें जो सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा वो हमारा सिंहस्थ कुंभ मेला होगा। और देखिएगा आप, जब सिंहस्थ होगा तो जिस प्रकार से आज प्रयागराज कुंभ का महिमा मंडन पूरे विश्व में हो रहा है, हम भी मध्य प्रदेश वासी भी गौरवान्वित होंगे कि हम सिंहस्थ जिस स्थान पर हो रहा है उस प्रदेश के वासी हैं। बिल्कुल, तो भव्य और दिव्य सिंहस्थ होगा, ये बात वंदना जी ने कही और हम सभी चाहते हैं कि भव्य और दिव्य सिंहस्थ 2028 में मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन पर हो। तो समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अंबिका शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद और रवि अवस्थी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, भव्य अलौकिक दिव्य अद्भुत अप्रतिम कुंभ वहां पर हो रहा है और ऐसी ही जो कल्पना है वो मध्य प्रदेश में सिंहस्थ को लेकर भी की जा रही है और इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम भी कर रहे हैं। शिप्रा में जल बना रहे, शिप्रा जो नदी है उसमें जल लगातार कल बहता रहे, उसके लिए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई सारी टीमें मध्य प्रदेश से कुंभ प्रयागराज पहुंची हैं जो वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर रही है ताकि उनको वहां पर अवलोकन करके मध्य प्रदेश की धरती में भी उतारा जा सके। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।